तो चलिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिदावरी से जानते हैं। राकेश, देखिए एक तरफ हमें इंतजार इस बात का कि उस सिलबंद लिफाफे में है क्या, और कई तरह के अटकल कयास लग रहे हैं, और इन सब के बीच में जेएमएम के उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। क्या कहना चाहती जेएमएम के साफ कि सिलबंद लिफाफे में ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, हमारे साथ राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं विजय हांसदा, वो खुद मौजूद हैं। विजय जी, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस बताया जा रहा है, क्या वाकई कोई संकट है या आप लोग को लग रहा है स्थिति बहुत कूल है अभी भी? देखिए, हम लोग हर परिस्थिति के लिए, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि वो तैयार हैं, और हमारे पार्टी के तमाम नेता लोग भी तैयार हैं, और जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद हम लोग, क्योंकि अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है, स्पेकुलेशन ही अभी तक जितने आ रहे हैं, तो संभावनाओं पे बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं किया जा सकता है। जो भी डिसीजन आता है, जो भी बात हो रही है कि बंद लिफाफे में कुछ संदेश आया है, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और जो भी आएगा उसके अनुरूप हम लोग आगे जो है डिसीजंस लेंगे या आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का जो ट्वीट आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता उस बंद लिफाफे को बता रहे हैं कि उसमें क्या है, वो चिंता का विषय है। जेएमएम का चिंता बढ़ा रहा है? चिंता बढ़ा नहीं रहा है, मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि आज हमारी जो एजेंसीज हैं और उनका जो डिसीजन जो भी रहता है, मुझे लगता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आने से पहले अगर किसी भी पार्टी के नेता उसको उजागर बाहर में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन एजेंसियों पे सवाल खड़ा करता है, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है कि आज हमारे यहाँ पे कहिए पीएमओ से लेकर के और भी बहुत सारे बॉडीज हैं, आपका कोर्ट है, तो आज हर कहीं जगह से इस इंफॉर्मेशन क्या इसी तरह से लीक आउट हो जा रहा है, तब तो कल के लिए ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसे मुझे लगता है कि कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की जो कहिए सोची समझी और जानबूझ करके हमारे संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा देश एक बहुत ही समृद्ध संविधान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश उस कानून को मानते हुए, हमारे जनता उस कानून को मानते हुए इस देश को मजबूत कर रहे हैं, और इसे कमजोर करने का प्रयास करना बहुत ही गलत बात होगा। लेकिन जब से आपकी सरकार सत्ता में आई, जब से सरकार का गठन हुआ, तब से ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। आप हमेशा इससे लड़ते भी रहते हैं, जीत भी मिलती है। इस बार क्या स्ट्रैटेजी होगी पार्टी की? अगर फैसला आपके अनुकूल नहीं आता है, चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती है, तो कोई प्लान बी है जेएमएम के पास? क्या विकल्प बचता है सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष? प्लान बी, मुझे जो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कहिए यूपी के पास मैंडेट ऑलरेडी है, और प्लान बी की जरूरत ही नहीं है। और फिर मैं कहता हूं कि अभी जो बंद लिफाफे की बात हो रही है, पहले उसे खुलने दिया जाए, और उसके बाद जो है पार्टी के हमारे अंदर में जो भी निर्णय होना है वो हमारे पार्टी के लीडर्स बैठ करके निर्णय लेंगे। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि हम लोग भी इस देश के कानून को मानते हैं, और उस कानून के तहत ही रहते हुए हम लोग भी कार्य करेंगे। यानी जरूरत पड़ेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते? बिल्कुल जाएंगे। हमारे पास भी अभी रास्ते हैं, विकल्प हैं, जो विकल्प अभी बीजेपी के तमाम लोग बार बार बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उन सब विकल्प की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जो इस देश की संविधान हमें देती है। विजय जी, चूंकि आपको निकलना है, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ले लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक एकजुट इंटैक्ट हैं? बिल्कुल इंटैक्ट है। कहीं कोई, मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी तरह का कोई आपके पास अगर खबर आई है तो मुझे भी बता दें, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं है। सब लोग अपने जगह पे निश्चिंत हैं, और हेमंत दा के नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। कोई मैसेज पार्टी की तरफ से इन विधायकों को अभी के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए? नहीं, अभी कोई संदेश ऐसा नहीं है। वो होने से पार्टी की तरफ से वो निर्देश तो अगर जो भी रहता है वो सार्वजनिक रहता है। तो
तो हमारे साथ विजय हांसदा थे, आपने भी सुना, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनको लगता है कि 2024 तक ये सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। जैसा कि आपने विजय हांसदा को भी सुना, इससे पहले जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, वो भी बेहद कॉन्फिडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने भी दावा किया कि बेहद मजबूती के साथ ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता का साथ उनको है। बैक टू यू। बिल्कुल। तो राकेश, जिस तरीके से हमने सुना, हमने ये वर्जन सुन लिया जेएमएम का कि जेएमएम पूरी तरह से निश्चिंत है कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, पहले सीलबंद लिफाफा आ जाए। तो सीलबंद लिफाफे में है क्या, इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट, कब तक राजभवन से इसका खुलासा हो जाएगा, कुछ लिफाफे में है क्या, क्या प्रेस रिलीज के जरिए उसे सामने किया जाएगा या फिर कोई वक्तव्य या फिर कोई बयान भी आ सकता है वहां से, कुछ जानकारी उससे जुड़ी? अब देखिए पंकज, अब सब कुछ राजभवन पर डिपेंड करता है और तमाम पार्टियों की नज़र जो है वो फिलहाल राजभवन पे जा टिकी है कि राजभवन की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो राजभवन तक पहुंच चुका है। अब उस फैसले में क्या है, क्या मुख्यमंत्री की सदस्यता जा रही है या मुख्यमंत्री को डिबार किया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, या फिर सरयू राय का जो ट्वीट आया उसमें भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि मुख्यमंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री डिबार हो सकते हैं। 3 साल या 6 साल की समय अवधि होगी जब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कई तरह की चीजें फिलहाल आ रही है, लेकिन जो वास्तविक तस्वीर होगी, जो वास्तविक वर्जन होगा, वो आपको राजभवन से ही मिलेगा पंकज। फिलहाल कयासों का दौर जारी है और इन कयासों पर हर तरह के लोग जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर होगी वो साफ होगी राजभवन से ही। लिहाजा जितनी नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजभवन पर जा टिकी है, उससे कहीं ज्यादा नजर बीजेपी की भी राजभवन पर है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है राजभवन का, राजभवन की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट आता है इस मसले पर, उसके बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है किसी विकल्प की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर तमाम विकल्प पर चर्चा हो चुका है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, सिर्फ सदस्यता की मैं बात कर रहा हूं पंकज, कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो जो पार्टी के अंदर, जो महागठबंधन के अंदर जो निर्णय हुआ है, वो निर्णय ये हुआ है कि अगर सदस्यता जाती है तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री कंटिन्यू सीएम बने रहेंगे, यानी चेहरा नहीं बदलने जा रहा है पंकज। ये मैं आपको साफ कर दूं, ये अभी तक की जानकारी न्यूज़ 11 के पास है। लेकिन अगर परिस्थितियां दूसरी तरफ जाती हैं, अगर मुख्यमंत्री डिबार हो जाते हैं, अगर 3 साल या 6 साल जो बातें निकल कर आ रही है, अगर 3 साल तक उनको चुनाव लड़ने की बाध्यता होगी, तो ऐसे कंडीशन में चेहरा कौन होगा। लेकिन यह भी तय है कि मुख्यमंत्री का जो भी चेहरा होगा पंकज, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से ही होगा। सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा जो चेहरा होगा वो जेएमएम की तरफ से होगा। कई चेहरों को लेकर चर्चा है पंकज, मसलन मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम है। इसके अलावा जो जोभा मांझी है, मंत्री है झारखंड सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से, उनका भी जिक्र है। गिरिडीह से जो विधायक है सुदीव्य सोनू, उनका भी जिक्र है। तो ऐसे कई नाम है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब तक उस सीलबंद लिफाफे की तस्वीर साफ नहीं हो जाती है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मजमून है उस इलेक्शन कमीशन के उत्पत्र का, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल इंतजार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कर रही है कि भले हम ये बात बार बार कहें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बार बार कहे कि संभावनाओं को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं करती, लेकिन संभावनाएं क्या क्या बनती, उस संभावनाओं को लेकर जो कवायद है वो जाहिर सी बात है हर एक शख्स अपने अपने स्तर पर कर रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। और जाहिर सी बात है कि राजभवन से कब पर्दा उठता है, राजभवन इससे पर्दा कब उठाता है कि उस सीलबंद लिफाफे में है क्या, सीलबंद लिफाफे में किस तरह से मंतव्य दिया गया है, जो मंतव्य की मांग राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की थी, तो वो सामने आना बहुत बाकी अभी है। तो जब तक वो आता नहीं है तब तक जाहिर सी बात है कि संभावनाओं को लेकर ही सिर्फ बात हो सकती है। और न्यूज़ 11 भारत आपको ये स्पष्ट कर देता है कि हम सिर्फ संभावना की बात कभी नहीं करेंगे। जब तक तथ्य हमारे पास नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हम कोई भी अटकल या कयासों के आधार पर वो किसी भी बातों को हम ना पुष्ट कर रहे हैं, ना उस पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आप न्यूज़ 11 भारत लगातार देखते रहिए ताकि झारखंड की मौजूदा राजनीति से जुड़ी हर एक खबर एकदम स्पष्ट तरीके से और पूरे विश्वसनीय तरीके से आप देख पाए, समझ पाए। और क्या कुछ हो रहा है, इंतजार हमें भी इस बात का है कि क्या होता है उस लिफाफे के खुलने के बाद से, उस लिफाफे के अंदर क्या होता है, इंतजार इसी बात का है। फिलहाल शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।